हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इस ये हमारा कंटिन्यूशन है जो हमने लास्ट टॉपिक में कंप्लीट किया था। जो हमने लास्ट टॉपिक में कंप्लीट किया था उसका वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है या उसके जो भी डिटेल्स है वो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस वीडियो को देखिए। ठीक है। जो हमने डिस्कस किया था वो था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मोशन का, उसको हमने वहाँ पे बहुत अच्छे तरह से समझा था। कहाँ पे वेलोसिटी होती है, कहाँ पे यूनिफॉर्म होती है और ग्राफ से हम कैसे चीज़ों को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसमें जो भी चीज़ें मैंने समझाई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उन्हीं टॉपिक को लेते हुए मैं आगे आज इस टॉपिक को आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट की डिटेल्स मिल जाएंगी। आप वहाँ पे जाके कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं। ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा एज ए टीचर कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँ कि आप कंप्लीट वीडियोस को देखिए, क्योंकि साइंस की टॉपिक है वो मैथ्स की तरह सब डिवाइडेड नहीं होती है। साइंस की टॉपिक कंटिन्यूएशन में रहती है, तो आप अगर वीडियोस को कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड मिलने वाली है। चलिए थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको जो यहाँ पे बताया गया, देखिए द वेरिएशन ऑफ ए वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये कहता है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और टाइम को कांस्टेंट मॉनिटर करते रहे, ताकि हमें कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी से मूव कर रही है, भले वो कांस्टेंट स्पीड में हो या नॉन कांस्टेंट स्पीड में हो, उसके टाइम के साथ अगर हम उसको मॉनिटर करते हैं, उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे वाई एक्सिस में होता है आपका वेलोसिटी, ये वाई एक्सिस हो जाता है, और ये होता है आपका एक्स एक्सिस जो कि टाइम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी हो गया एक वाई एक्सिस में। ठीक है। इफ यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, इफ द ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रही है, इसका मतलब क्या, उसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट टाइम। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि द इसमें क्या होगा, द हाइट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विद द टाइम, जो कि यहाँ पे दी गई है। ठीक है। इट विल बी ओनली ए स्ट्रेट लाइन। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, कांस्टेंट एट एवरी टाइम इंटरवल, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, चारों घंटे में ही उनका जो वेलोसिटी है वो 40 किलोमीटर से ना ऊपर गया है और ना ही नीचे गया है। यानी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ट्रैवल कर रही है। इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। देखिए यहाँ पे लिखा है इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यहाँ से बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आने वाला है इन टेक्स्ट, जो मैं डिस्कस करूंगा, तो ध्यान रखिएगा इसको। देखिए फिगर 8.5 जो हमने डिस्कस किया नीचे बाईं तरफ, शोज दैट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए कार मूविंग एट वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर में 4 घंटे में हमने उसका ड्यूरेशन देखा है और चारों ही घंटे में उसका जो वेलोसिटी था वो कांस्टेंट था, यानी कि उसका स्पीड पूरी यूनिफॉर्म है। चलिए अब एक और चीज़ हमें पता है, वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एन टाइम को, तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। ये कहाँ से आया है, ये हमें इस तरह से पता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, अगर हम उसके वेलोसिटी के साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है। ये हमने पढ़ा है एवरेज वेलोसिटी या नॉर्मल वेलोसिटी टॉपिक में, जो ऊपर प्रीवियस वीडियोस में, वहाँ पे जो बच्चों देख के आए हैं उनके पास एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहेगी। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। कोई भी डाउट है प्लीज़ उसको पूछिए और मैं आपकी डाउट को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझूंगा। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो एरिया आ चुका है, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी द इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये एक और इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए मैं दिखाता हूँ वो क्या बोल रहा है। वो क्या है कि ये जो टाइम ने हमने दिया है, जो ब्लू वाली पार्ट है ना, जो शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट क्या है, आप कोई भी इंस्टेंस मान लीजिए, मैं इंस्टेंस मान लेता हूँ यहाँ पे इस पॉइंट में। तो इस पॉइंट में जो भी इसका इंस्टेंस होगा वो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी यहाँ पे कुछ भी चीज़ हम निकालेंगे, कोई भी पॉइंट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा वेलोसिटी, ये होगा टाइम। इसी तरह से ग्राफ को रीड करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आप बोलते हैं टाइम इनटू वेलोसिटी, तो टाइम इनटू वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कोई भी टाइम पे ये जो रीजन हमने कवर किया है, ये कवर हमें डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। क्या करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट शो करने वाला है।
ठीक है। टू नो द डिस्टेंस मूव बाय अ कार बिटवीन T1 एंड T2, देखिए इन्होंने फिर एक्सप्लेनेशन कर दिया है कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट जानना है या डिस्टेंस जानना है कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो कि टाइम T1 और T2 में मूव की है, तो मुझे ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू टाइम T1 T2 ऑन ग्राफ। तो वेलोसिटी होगी 40 किलोमीटर आवर जो कि कांस्टेंट है, और टाइम रहेगी T2 माइनस T1। देखिए यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है 40 किलोमीटर पर आवर, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे टाइम T1 मान लीजिए और यहाँ पे टाइम T2 मान लीजिए, तो दोनों में टाइम का डिफरेंस भी रहेगा। यानी जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो किस में किया है, वो 40 किलोमीटर पर आवर में कांस्टेंट स्पीड में चलते हुए T2 टाइम से T1 टाइम का जो डिफरेंस है वही हमें निकालना पड़ेगा। यानी अगर मैं डिस्टेंस बोलूँ, ये जो A से B तक का जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्पीड इनटू आपका टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम, अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट हिसाब से बताते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने डिस्टेंस s कैलकुलेट किया है, तो डिस्टेंस s क्या हो जाएगा, डिस्टेंस s हो जाएगा a से b के बीच में जो टाइम टेकन इनटू स्पीड, राइट। देखिए ये मैट्रिक्स का अगर आप जानते हैं, इसको आप मैट्रिक्स मान लीजिए, ठीक है। ये जो शेड है, इस शेड को मैं मैट्रिक्स बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और अच्छे के लिए। देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, और ये जो हमारा a से b का जो ड्यूरेशन है ये क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये उसका स्पीड तो कांस्टेंट, लेकिन टाइम क्या है, ये है T1 सेकेंड और ये है T2 सेकेंड। यानी ये जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है A टू B, उसको ट्रैवल करने में हम मान लेते हैं वो डिस्टेंस है s, ठीक है। अच्छा टाइम क्या है हमारा, टाइम है T2 माइनस T1, और हमारा स्पीड जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर का कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने कह दिया कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, क्या है फॉर्मूला डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम है हमारा T2 माइनस T1 इंटू एच। तो ये यहाँ पे 40 इंटू ये वाला हम लोग का ये एच जो है आवर है, हाँ ये एच कोई पावर ये नहीं है, ये एच आवर है। तो ये हो गया 40 T2 माइनस T1 किलोमीटर, ठीक है। यानी ये क्या है, ये पूरा हमारा जो शेडेड एरिया है वही दिखा रहा है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत क्लैरिटी की ज़रूरत होगी। यहाँ पे जो हमने जिस तरह से फॉर्मूला को लोग डिराइव कर रहे हैं वो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। वो क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऊपर मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे मैंने बताया स्पीड। देखिए बच्चों, स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक ही जो सिंपल एकदम एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो कभी भी मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मैंने इसको इन टेस्ट क्वेश्चन में बार बार बताया है, ठीक है। और एक चीज़ है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी पॉइंट आएंगे जहां पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर होंगे, और वो कौन से टाइम पे होंगी, बहुत अच्छे बच्चों, वो उसी टाइम पे होगी जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो प्रूफ किया वो ये किया है कि इस ग्राफ में अगर किसी भी पॉइंट में हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने जाए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी या स्पीड, तो हमें उस कंप्लीट एरिया को बताना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एरिया क्या बताता है, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, रुकिए, रेड पेन से, जैसे रेड पेन से मैं जैसे लिखता हूँ वैसे मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन बाय प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर हमें यूनिफॉर्म एक्शन देखना है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम इसको देख सकते हैं। कंसिडर ए कार, ये मान लीजिए ये जो उन्होंने टेबल दिया है ना, ये टेबल में उन्होंने बोला है वेलोसिटी ऑफ ए कार एट रेगुलर डिस्टेंस। देखिए टाइम में, टाइम 0 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के इंटरवल में इन्होंने किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड दोनों में इसका एक स्पीड को नोट डाउन किया है। इन्होंने क्या बताया कि मान लीजिए कार के पास में कोई असिस्टेंट बैठा हुआ है, जो ड्राइवर के पास जो असिस्टेंट बैठा है वो 5 सेकंड के अंतर स्पीड किलोमीटर जो है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड दोनों ही स्पीडोमीटर से देख के यहाँ पे नोट डाउन कर रहा है। तो ये उसका ये उसका टेबल 8.3 जो है वो नोट डाउन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ये पूरे नोट डाउन की है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड दोनों इन्होंने लिख के रखी है, ठीक है। अब इन दिस केस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द कार, अब ये हो गया उसका ग्राफ। आप अगर इसको नॉर्मली किलोमीटर पर आवर को उन्होंने प्लॉट किया है और ये उसके प्लॉटिंग पॉइंट, तो जो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है वो बच्चे या जिन्होंने इस टॉपिक को पहले से जान रखे वो इसको बता पाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रही है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो कांस्टेंट टाइम में ये स्पीड भी कांस्टेंट बढ़ रही है, यानी सेम इंटरवल ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, देयरफॉर इट इज यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन,
क्योंकि ये क्या दिखाती है, दैट द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देयरफॉर इट इज नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है, वेलोसिटी है, वो इक्वल इंटरवल में चेंजेस हुए हैं। ठीक है, यही हमारा यूनिफॉर्म एक्सलेशन की बात है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कांस्टेंट क्या था, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी थी। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कॉन्टिन्यूसली एट द सेम रेट विद दैट ऑफ द टाइम ऑफ द, और यू कैन से इन सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, उसी तरह, तो यानी इसको यहाँ पे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये जो ट्राइंगल का एरिया प्लस ये, सॉरी पहले तो मैंने कहा था, माफ कीजिएगा, पहले ये स्क्वायर का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया। तो देखो वही उन्होंने लिखा है, हम इसको जैसे प्रीवियस में हमने क्या कहा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, तो यहाँ भी हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव बाय द कार विथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस और द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। If the car would have moving with the uniform velocity, the distance traveled by will be represented by the curve ABCD। जो पूरा ABCD है उन्होंने कर्व में बताया है। यानी यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूँ कि since the magnitude of the velocity of the car is changing due to acceleration, acceleration के कारण जो change हो रही है, the distance is traveled by the car will be given by the total graph of the square and that of the rectangle। यानी ये total ABCDE। लेकिन ABCD क्या देती है, देखिए दो है, एक है स्क्वायर जो है ABCD और एक है स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल। ठीक है, देखिए स्क्वायर में इन्होंने क्या कहा, ये स्क्वायर का एक्सप्रेशन है कि इफ द कार वुड हैव बीन मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों बोला है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी यहाँ पे जो हम लोग का प्रीवियस ग्राफ था वो ग्राफ कुछ इस तरह से आने वाला था। ठीक है, यूनिफॉर्म, लेकिन यहाँ पे एक्सलेट कर रही है बार बार। देखिए ये एक्सलेशन हो रही है जो मैं एरो दिखा रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट दोनों मिला के हमें इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालना पड़ेगा। यानी एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABCD एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE, तो AB इंटू BC और हाफ AD इंटू, ये है ट्राइंगल, ये है एरिया ऑफ द ट्राइंगल का, और ये हो गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का। यहाँ पे वो स्क्वायर दिखला है लेकिन वो रीजनेबली वो रेक्टेंगल ही है, जब तक हम उसका वैल्यू निकालेंगे तो वो रेक्टेंगल ही बनेगा। देखिए कैसे है, यहाँ पे 10 से 20 है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 सेकेंड मिलेगा और यहाँ पे हमें 20 सेकंड मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ देखी वो ये है कि यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, जैसे कि हमने प्रीवियस, देखिए ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखिए ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी है, ये टाइम है और ये ऐसे जा रही है, यानी इसकी वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, डायग्राम है, ये डायग्राम बताती है कि ये कॉन्स्टेंटली एक्सलरेट कर रही है। तो यहाँ पे हमने जो प्रीवियस डायग्राम में देखा, वहाँ पे हमने कोई भी एक टाइम इंस्टेंस में हमने इसका डिस्प्लेसमेंट शो कर दिया, तो ये T1 सेकेंड था और ये T2 सेकेंड था। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे करना है तो पहले मैं इसका यहाँ से यहाँ तक, ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू बने उसको मैं मेजर करूँगा। लेकिन क्योंकि ये एक्सलेट कर रही है तो ये पार्ट को भी मुझे लेना पड़ेगा। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उसी तरह से देखिए यहाँ पे एक हमें इस तरह से देखिए दो चीज़ मिली, एक है ये क्या कर रही है, एक्सलेशन डाउन जा रही है, और ये ग्राफ अनयूनिफॉर्म है या फिर हम कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक है वहाँ पे लिखा है, शोज ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट रिप्रेजेंट अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हुज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद द टाइम। और बी में क्या है, शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जहाँ पे रिप्रेजेंट द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये है नॉन यूनिफॉर्म और वो है आपका डिक्रीजिंग, ये है आपका डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग, ये था इंक्रीजिंग और ये था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। एक्चुअली में हम लोग जो रियल लाइफ में जो कार या व्हीकल्स जो चलाते हैं वो यही फॉलो करती है। हम कभी भी कांस्टेंट स्पीड स्टार्ट टू एंड कभी नहीं रख सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन करते हैं। बच्चों ये टॉपिक थोड़ी सी मैंने फास्ट पढ़ाई है, इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने उसको फास्ट क्यों पढ़ाई है। देखिए बच्चों, आपके पास ये एडवांटेज है कि आप प्लेबैक में जाके थोड़ी सी स्पीड को कम कर सकते हैं,
लेकिन क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करनी ही है और मैं आपको कब किसी भी तरीके से निराश करना नहीं चाहता, तो मैंने वीडियो को थोड़ी फास्ट शूट की है, वरना यहाँ बाहर अभी शोर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बाहर प्रिपरेशन चल रही है, मेरे को लग रहा है कि शोर आने वाली है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा आपको फास्ट पढ़ाया उस चीज़ को, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। कोई भी डाउट अगर आपको रहती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं बहुत जल्दी उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड को इसमें पढ़ा दिया है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाया था, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब भी आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो आपको जहाँ जो वेलोसिटी मिलने वाली है वो रही वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम होती है। उसी तरह यही इक्वेशन को लेके हमने वेलोसिटी और टाइम की ग्राफ निकाल दी, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया या डिस्टेंस मिल गया। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सबके अंदर क्या है, यही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है तो स्पीड निकालना या वेलोसिटी निकालना ईजी है। अगर हमें स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम दिया है तो हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। दोनों में ही शेडेड एरिया ही काम कर रही है और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों ही यहाँ पे आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हम कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, कब डिस्टेंस निकालेंगे, ये सारी टॉपिक यहीं पे बताई गई है। इसलिए यहाँ पे एग्जांपल लेके मैंने इसको पहले इंपॉर्टेंट दिया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। यहाँ मैंने स्पीड को स्लो किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे बच्चे ये सोचेंगे कि ये तो शेड रीजन है, ऊपर वाला फिर क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक्सलेशन जो है वो यूनिफॉर्मली हो रही है। तो यानी जो व्हीकल का स्पीड है वो धीरे 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 टाइम के साथ बढ़ रही है, वो भी कांस्टेंट इंटरवल में। यानी एक टाइम पे जो गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर में है, कुछ समय बाद वो 40 किलोमीटर पर आवर में है। यानी यहाँ पे एक्सलेशन तो हो रही है, लेकिन कांस्टेंट जानने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे टाइम इंटरवल के साथ डिस्टेंस ट्रैवल को हम मेजर कर रहे थे। इसी तरीके से हमने यहाँ पे चीज़ों को पढ़ा है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे पढ़ाने के बाद आप ज़रूर एक बार रीडिंग कीजिए। अगर आपको रीडिंग में कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक और बार देखिए। वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ मैंने स्किप नहीं की है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब डिस्प्लेसमेंट होगी, कब डिस्टेंस होगी, इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए। जहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी। वेलोसिटी कब होगी, वेलोसिटी तभी होगी जब हम स्पीड और वेलोसिटी की कंपेरिजन तब करते हैं जब स्पीड में डायरेक्शन प्रोवाइडेड नहीं है और वेलोसिटी में डायरेक्शन प्रोवाइडेड है। ये सारी चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सारी ऊपर की वीडियोज़ में ज़रूर से ज़रूर की हुई है। ठीक है, आप उनको ज़रूर से ज़रूर देखिए। अब आ जाते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब यहाँ पे डिस्टेंस होगा, यहाँ पे टाइम होगा, ऑफ ए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म यानी ये स्ट्रेट लाइन यानी सेम इंटरवल ऑफ टाइम और सेम डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, जहाँ पे हमारे पास कर्व लाइन्स होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा सिंपल हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहला क्वेश्चन क्लियर है, दोनों में डिस्टेंस टाइम ग्राफ के साथ हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल, पहले में यूनिफॉर्म है, दूसरे में नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों, पहले वाले में कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रैवल इन कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम, दूसरे में अनकांस्टेंट डिस्टेंस ट्रैवल बाय कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। देखिए मैं कलर को चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये पहला क्वेश्चन था। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये टाइम है और ये मान लीजिए डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब डी होगा वाई एक्सिस में, टी होगा एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि ये स्ट्रेट लाइन, यानी देखिए अगर मैं टाइम 1 सेकेंड बोलूँ तो इसका डिस्टेंस कितना था, जो भी मिलना, मान लीजिए 20, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 20, यानी हर एक टाइम इंटरवल में इसका डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अब मुझे बताइए वो कब पॉसिबल है, हर एक टाइम इंटरवल में उसका डिस्टेंस कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, सोचिए हर एक टाइम इंटरवल में उसका डिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा है। तो अगर हर एक टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा है, यानी T1 टाइम में उसका डिस्टेंस मान लीजिए 15 है, T2 टाइम में भी उसका डिस्टेंस क्या था, 15 ही है, यानी उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं की। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, वेरी गुड बच्चों, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं, तभी डिस्टेंस। देखिए थोड़ी सी भी टाइम इंटरवल तो बढ़ती रहेगी,
लेकिन अगर स्पीड नहीं है तो डिस्टेंस वहीं की वहीं, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। बहुत अच्छे जिन्होंने खुद से बता पाए, बहुत अच्छे बच्चों, वैसे ही इंप्रूवमेंट करते रहिए। और जो बच्चों नहीं बता पाए, निराश होने की कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, पढ़ते रहिए, वीडियोस को एक और बार देखिए और देखिए कितनी इजीली आपको चीज़ें समझ में आती हैं। थर्ड देखते हैं, ग्रीन पेन लेता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। बोला है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द स्पीड टाइम ग्राफ, ओहो यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया, बहुत अच्छे। यहाँ पे स्पीड यानी वाई एक्सिस, टाइम यानी एक्स एक्सिस। स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, बताइए, ये तो मैंने अभी आपको बताया, यानी हर एक टाइम इंटरवल में स्पीड सेम, हर एक टाइम इंटरवल में स्पीड सेम। डायग्राम पहचान में आ रहा है, राइट? ये क्या होगा, डिस्टेंस निकलेगा, ये जो मैं शेडेड पार्ट किया हूं, ये तो आपने बता दिया, क्योंकि यार स्पीड और टाइम है तो डिस्टेंस, वेलोसिटी टाइम होता तो डिस्प्लेसमेंट, बहुत अच्छे। लेकिन ये है क्या, यूनिफॉर्म, वेरी गुड, यूनिफॉर्म। क्या करिए, ये क्या, व्हाट इज द, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि विद द टाइम इंटरवल द स्पीड इज नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट इज इन द कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके लिए मैं ब्लैक पेन लेता हूं। फोर्थ क्वेश्चन, अभी तो कोई डाउट है बच्चों, प्लीज कमेंट में लिखिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह ले कर लेता हूँ, वरना वो नेक्स्ट वीडियो के लिए जगह चाहिए। राइट साइड में देखिए, बताइए क्या बताया, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अरे वाह, जो मैंने इंपॉर्टेंट कहा सब यहाँ पे आ गई। वेलोसिटी यहाँ पे है, टाइम यहाँ पे है, और यहाँ उन्होंने बोला है कि जो एरिया ऑक्यूपाइड होती है, मान लीजिए ये T1 टाइम पे, T2 टाइम पे, ये T1 टाइम पे, ये T2 टाइम पे, वेलोसिटी और टाइम, यानी मान लीजिए, ये मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। देखिए मान लीजिए ये इंस्टेंस ऑफ टाइम है, यहाँ पे आपको वैल्यू कैसे मिलेगी, वैल्यू कैसे मिलेगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। एक्स एक्सिस आपको क्या बता रही है, टाइम बता रही है, और वाई एक्सिस आपको क्या बता रही है, वेलोसिटी बता रही है। ठीक है, टाइम इंटू वेलोसिटी क्या होता है, बताइए, डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, क्यों, बिकॉज, रीजन क्या है, बिकॉज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यहां से ये क्वेश्चन है, यानी ये हमें क्या दिखाएगी, डिस्प्लेसमेंट दिखाएगी। बच्चों जहां जहां मैंने इंपॉर्टेंट कहा था, देखिए जहां जहां मैंने इंपॉर्टेंट कहा था वही इंपॉर्टेंट, देखिए ये इंपॉर्टेंट आया था यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, फिर ये इंपॉर्टेंट आया था स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, फिर ये यूनिफॉर्म आया कि कौन सा हमें वो शेडेड एरिया क्या दिखाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट जो मैंने ये वाला आपको डायग्राम बताया, इसके भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। देखिए अगर आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ी है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी है बच्चों। टॉपिक थोड़ा सा टफ लग सकता है जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे देखिए, इससे कोई भी आपका नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ पे, जो चैट वाली साइट्स होती है, वहाँ पे डिस्कशन फोरम भी खोलूँगा आपके लिए, जहाँ पे आप दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी कर सकें, लेकिन उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी और भी एक्साइटिंग वीडियोस बनाते रहूँ। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे वो अंदर से प्रेरणा मिलेगी कि नहीं, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं और मुझे और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपका फीडबैक दीजिएगा, लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पे इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, और प्लीज़ चैप्टर को एक और बार वीडियो के साथ पढ़ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।